So guys, our last topic of this eye, that is the structure of an eyeball. ठीक है, हमारा लास्ट लेक्चर है इस आई का और वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन आई बॉल. अगर हम इस आई बॉल को सजाइटली कट करते हैं, तो हमें इस आई बॉल के अंदर का स्ट्रक्चर क्या नज़र आएगा, हमें वो स्टडी करना है. हमें भी क्या स्टडी करना है कि अगर ये हमारी आई बॉल है, अगर हम इसको सजाइटली तौर पे कट करते हैं तो हमें इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, हमें वो स्टडी करना है. तो बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें तो उससे पहले हमें थोड़ी इसकी फेशियल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना पड़ेगा. और वो फेशियल स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास आई बॉल जो है, आई बॉल हमारे पास 4 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट होती है. आई बॉल जो होती है वो हमारे पास 4 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट होती है. एक जिसको हम कहते हैं बिल्कुल आउटर फेशियल कवरिंग, जिसको हम कहते हैं फेशियल शीट ऑफ एन आई बॉल. ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं फेशियल शीट ऑफ एन आई बॉल, यानी कि इसके ऊपर पूरी एक फेशियल शीट चढ़ी हुई होगी. ठीक हो गया भाई, वो हमें समझ में आ गई. दूसरी जो आपको ये वाइटिश पार्ट नज़र आ रहा है, आउटर फाइब्रस स्क्लेरा. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरल लेयर. ठीक है, उसके बाद स्क्लेरल लेयर हमारे पास ये पूरा पोस्टीरियरली हमारे पास वी कैन से एंटीरो लेटरली, यहाँ से आप देख सकते हो पोस्टीरो लेटरली हमारे पास पूरा इस वाइट वाले पार्ट ने कवर अप किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं स्क्लेरा. एंटीरियरली जो होता है, एंटीरियरली हमारे पास स्क्लेरा नहीं होता है. जो आपको जो ब्राउन दिख रहा है और जो ब्लैक दिख रहा है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉर्निया होता है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेकंड जो लेयर है, मतलब पहली लेयर तो फेशियल कवरिंग, दूसरी जो लेयर है वो है स्क्लेरा एंड कॉर्निया. ठीक है, स्क्लेरा पूरी ये वाइटिश पार्ट, कॉर्निया जो कि हमारे प्यूपिल और आइरिस को सराउंड किया होगा एज अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग. ठीक है, वरना तभी हमें यहाँ पे जो है इस एरिया में वाइट नहीं दिख रहा, हमें ये प्यूपिल और आइरिस का कलर नज़र आ रहा है. अगर कवर अप किया हुआ होता है स्क्लेरा ने तो ये भी हमारे पास नहीं दिखता. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कवरिंग होगी जो कि इस प्यूपिल और आइरिस को कवर अप कर रही होगी, वो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होगी, एवेस्कुलर होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया. ठीक, उसके बाद हमें क्या नज़र आएगा, उसके बाद हमें तीसरी लेयर नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं कोरोइड लेयर. ठीक है, कोरोइड लेयर जिसको हम कहते हैं वो तीसरी लेयर नज़र आएगी. उसके बाद हमारे पास क्या नज़र आएगा, उसके बाद हमारे पास नज़र आएगा फंक्शनल लेयर जिसको हम कहते हैं रेटाइना. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटाइना. सो हमें इनके पार्ट्स को डिस्कस करना है, वी विल डिस्कस इट. सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या नज़र आएगी, मैंने आपको बताया कि आउटर वो लेयर होगी हमारी, फेशियल शीट होगी. ठीक है, अब ये जो फेशियल शीट जो है, जो कि हमारे पास आई बॉल को सराउंड कर रही है, ये फेशियल शीट हमारे पास ब्लेंड करेगी विद द फेशिया ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं, इनकी फेशिया के साथ ही हमारे पास ब्लेंड करेगी, मर्ज हो जाएगी. ये जो मैं भी जो ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ये है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की फेशिया. इस फेशिया के साथ हमारे पास ये जो यहाँ पे जो फेशिया है, जो आई बॉल की फेशिया होगी बिल्कुल आउटर साइड पे, उसके साथ ये हमारे पास ब्लेंड कर जाएगी. आई बॉल की जो फेशिया होगी वो फेशिया, ठीक है, फेशियल शीट ऑफ एन आई बॉल विल ब्लेंड विद द इन्वेस्टिंग लेयर और वी कैन से विद द डीप फेशिया ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. ठीक, जब हमारे पास ये फेशियल शीट जो है आई बॉल की, वो हमारे पास क्या कर जाएगी, ब्लेंड कर जाएगी विद द फेशिया ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. ठीक, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज एक स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब इसी फेशियल स्ट्रक्चर की हमारे पास कुछ स्पेशलाइजेशन होती है. ठीक है, इसी फेशियल स्ट्रक्चर की भाई एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की फेशिया और आई बॉल की फेशिया, ये दोनों ब्लेंड कर जाती हैं. तो मीडियल एज, लेटरल एज और इन्फीरियर एज, मीडियल एज, लेटरल एज और इन्फीरियर एज पे हमारे पास कुछ इन दोनों फेशिया की मॉडिफिकेशन होती है. ठीक है, मीडियल एंड पे, लेटरल एंड पे और इन्फीरियर एंड पे हमारे पास फेशियल शीट ऑफ एन आई बॉल एंड फेशिया ऑफ और वी कैन से डी फेशिया ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं. ठीक है, मीडियल साइड पे, लेटरल साइड पे और इन्फीरियर साइड पे हमारे पास क्या होगा, ये इन दोनों फेशिया के ब्लेंडिंग से कुछ मॉडिफिकेशन आएंगी. वो कौन सी मॉडिफिकेशन आएंगी, वो हमारे पास आएंगी ये मॉडिफिकेशन कि फेशिया ऑफ एन आई बॉल, फेशिया किसकी, आई बॉल की, वो और हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ लेटरल रेक्टस मसल, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ लेटरल रेक्टस एंड फेशिया ऑफ एन आई बॉल, ये दोनों मिलके हमारे पास एक लिगामेंट बना लेंगे जिसको हम कहते हैं चेक लिगामेंट. और ये हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द बोनी पार्ट ऑफ एन ऑर्बिट पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, लेटरल चेक लिगामेंट. ठीक, इसी तरीके से हमारे पास मीडियल साइड पे होगा मीडियल चेक लिगामेंट. उसके बाद हमारे पास
उसके बाद हमारे पास फेशिया ऑफ एन आईबॉल प्लस जो हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर जो लेटरल लेक्टस को कवर कर रही है और जो मीडियल लेक्टस को कवर अप कर रही है। अब वो दोनों की फेशिया हमारे पास नीचे डाउनवर्ड जाएगी और इन दोनों की फेशिया लेटरल लेक्टस की इन्वेस्टिंग लेयर, मीडियल लेक्टस की इन्वेस्टिंग लेयर और फेशिया ऑफ एन आईबॉल जो इस एरिया में होगी, ये सारी फेशिया नीचे की तरफ जाएंगी। और ये जो फेशिया अब नीचे की तरफ गई हैं, these fascia will blend with the fascia of inferior oblique and inferior rectus muscle। ठीक है, अब ये जो फेशिया हमारे पास नीचे की तरफ जाएंगी, लेटरल लेक्टस की, मीडियल लेक्टस की और आईबॉल की जो वो होगी फेशियल लेयर ऑफ एन आईबॉल। अब जब वो तीनों चारों स्ट्रक्चर जब हमारे पास जो नीचे की तरफ आएंगे और वो जब हमारे पास नीचे की तरफ आ रहे होंगे और वो हमारे पास किससे मिल जाएंगे, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल के साथ। तो हमारे पास इस एरिया पे लेटरल रेक्टस और है ना दो हमारे पास जो मसल है इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक, इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास फेशियल शीथ ऑफ एन आईबॉल प्लस फेशिया ऑफ लेटरल रेक्टस मसल्स जो आ रही होगी, तो वो हमारे पास एक सिलिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। वो हमारे पास क्या बना देंगे, एक सिलिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे फेशिया ऑफ एन आईबॉल प्लस इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ लेटरल रेक्टस मसल। जब वो हमारे पास नीचे की तरफ जा रहे होंगे टू गेट ब्लेंड विद द फेशिया ऑफ इंफीरियर ऑब्लिक एंड फेशिया ऑफ इंफीरियर रेक्टस, उस दौरान जब वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे उस दौरान देयर फेशिया ऑफ आईबॉल एंड फेशिया ऑफ लेटरल रेक्टस मसल विल गेट मॉडिफाइड। वहाँ पे हमारे पास ये मॉडिफाइड हो जाएंगे एंड दिस मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट। ये मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, सस्पेंसरी लिगामेंट। जब लेटरल रेक्टस के ऊपर जो इन्वेस्टिंग फेशिया होगी और जो फेशिया ऑफ एन आईबॉल होगी, जब वो नीचे की तरफ जा रही होंगी टू गेट मर्ज विद द फेशिया ऑफ इंफीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर रेक्टस, एट दैट टाइम देयर फेशिया विल गेट मॉडिफाइड इनटू अ स्लिंग लाइक लिगामेंट कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी मीडियल चेक लिगामेंट हो गया, मीडियल रेक्टस और इन वो फेशियल शीट ऑफ एन आईबॉल, जब वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो यहाँ पर भी सस्पेंसरी लिगामेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक फेशियल स्केलेटल हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम आईबॉल का स्ट्रक्चर देखें तो आईबॉल के स्ट्रक्चर में हमें कुछ इस तरीके का नज़र आता है। जैसे ही हमने उसको आईबॉल को सजेटली कट किया तो हमारे पास कुछ आईबॉल का इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो सबसे आउटर साइड पे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे आउटर साइड पे हमारे पास कौन सी लेयर है। सबसे आउटर साइड पे आप यहाँ देख सकते हो वी हैव गॉट एन स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा मतलब स्क्लेरा के बाद सबसे पहले फेशिया थी, फेशिया हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्क्लेरा ये वो हमारे पास एक स्क्लेरा स्ट्रक्चर है, स्क्लेरा लेयर। ठीक है, स्क्लेरा कहते हैं वेस्कुलर भी होती है लेकिन कॉर्निया टोटली है ना ए वेस्कुलर है। स्क्लेरा के अंदर स्क्लेरा को हमारे पास अगर कोई भी स्ट्रक्चर को अब हमारे पास आई बॉल के अंदर आना है, लाइक कि भाई हमारे पास आर्टरी वगैरह को आई के अंदर सप्लाई करनी है, तो वो हमारे पास इस स्क्लेरा को पियर्स करके आती है। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता है कि यार ये है आउटर लेयर स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा को अगर हमें कोई सी भी आर्टरी वगैरह आई के इनर स्ट्रक्चर, आई बॉल के इनर स्ट्रक्चर को सप्लाई करनी है, तो वो हमारे पास क्या करेगी, इस स्क्लेरा को पियर्स करेगी। ये चीज़ समझ में आ गई कि स्क्लेरा जो है ये हमारे पास पूरी ये कवरिंग हुई हुई है। ठीक है, और पोस्टीरियरली जाहिर सी बात है, अब देखो ये पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली देखो ये हमारे पास पियर्स हुई हुई है। ये पोस्टीरियर पार्ट है स्क्लेरा का, ये पोस्टीरियर पार्ट है। इस पोस्टीरियर पार्ट को हमारे पास किसी एक चीज़ ने पियर्स किया हुआ है। ठीक है, ये देखो कि ये हमारे पास स्क्लेरा का पोस्टीरियर पार्ट है, उस पोस्टीरियर पार्ट से एक चीज़ पियर्स कर रही है। वो कौन सी चीज़ है, वो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, वो इसको पियर्स करती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व पोस्टीरियरली स्क्लेरा को क्या करती है, पियर्स करती है। ऑप्टिक नर्व pierces the sclera posteriorly। ठीक है, ऑप्टिक नर्व pierces the sclera posteriorly। ऑप्टिक नर्व pierces the sclera posteriorly to get entered into an eye। ठीक है, ताकि वो हमारे पास आई बॉल के अंदर एंटर हो सके। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सो यू कैन सी देयर कि जहाँ पे मेरा एरो और ब्लू मैंने हाईलाइट किया हुआ वो है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व हमारे पास इस आई बॉल के किस पार्ट पे आ रही होगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरी स्क्लेरा है, स्क्लेरा के पोस्टीरियर साइड पे ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व इसको पियर्स करेगी सो दैट इट कैन एंटर द इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन आई बॉल, ताकि हमारे पास ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे पास इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन आई बॉल के अंदर आ सके। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ऑप्टिक नर्व ने पोस्टीरियर साइड ऑफ स्क्लेरा को पियर्स किया। पियर्स करने के बाद हमारे पास ये क्या होगी, ऑप्टिक नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे पूरे सर्कुलर पार्ट के अंदर यूँ डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ऐसे
अब वो हम डिस्कस करेंगे कि है ना ये कौन सी लेयर में चली जाएगी। ठीक है, सो हमने आउटर साइड पे हमने डिस्कस कर लिया कि यार बिल्कुल आउटर हमारे पास स्क्लेरा है, और फिर हमारे पास स्क्लेरा की कंटिन्यूशन जो कि हमारे पास प्यूपिल और आई बॉल पे होगी वो है कॉर्निया। ठीक है, स्क्लेरा की कंटिन्यूशन जो कि हमारे पास आई बॉल जो कि हमारे पास इस पे प्यूपिल और आइरिस की तरफ होगी वो है हमारे पास कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या है? इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ एन स्क्लेरा। कॉर्निया क्या है? इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ एन स्क्लेरा। ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ पे होगी? जो कि हमारे पास आइरिस और प्यूपिल के दरमियान में होगी। ठीक, जैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास इस एरिया पे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। इस एरिया पे हमारे पास क्या होगी? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये पूरा ट्रांसपेरेंट होगा जो कि हमारे पास इस प्यूपिल और आइरिस को कवर अप कर रहा होगा। प्यूपिल और आइरिस को जिसने कवर अप किया होगा ट्रांसपेरेंट ए वेस्कुलर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। पीछे सारा स्क्लेरा, एंटीरियरली इट इज़ कॉर्निया। ठीक है, पीछे सारा स्क्लेरा, anteriorly it is cornea that is covering the iris and the pupil। iris और pupil को जो चीज़ ट्रांसपेरेंट कवर कर रही होगी उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। बाकी सारा क्या है? स्क्लेरा। ठीक हो गया भाई, ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर नज़र आता है? उसके बाद हम देख सकते हैं कि वी कैन सी, उसके बाद हमारे पास दूसरी लेयर नज़र आती है, उसको हम कहते हैं कोरोइड लेयर। उसको हम क्या कहते हैं? कोरोइड लेयर। ठीक है, स्क्लेरा के बाद जो हमें जो लेयर नज़र आ रही है वो है कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर भी हमारे पास दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। कोरोइड लेयर भी हमारे पास दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, एक आउटर पिगमेंटेड, ठीक है, एक आउटर पिगमेंटेड और दूसरी इनर। ठीक है, ये जो कोरोइड लेयर जो है ये भी हमारे पास कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, एक आउटर पिगमेंटेड, दूसरी इनर वेस्कुलर लेयर। आउटर पिगमेंटेड, इनर वेस्कुलर, आउटर पिगमेंटेड, इनर वेस्कुलर। तो जो वेस्कुलर लेयर जो होगी वो हमारे पास क्या करती है? वो हमारे पास ब्लड सप्लाई वगैरह कैरी करती है। वेस्कुलर लेयर जो होती है इसकी कोरोइड की, वो हमारे पास ब्लड सप्लाई वगैरह कैरी करती है। आउटर लेयर पिगमेंटेड होती है और जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है? पिगमेंटेड होती है। एंटीरियरली जब ये हमारे पास कोरोइड जाएगी तो ये हमारे पास क्या कर देती है? जैसे ही हमारे पास ये एंटीरियरली ये कोरोइड हमारे पास जाती है तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? वो है हमारे पास सिलियरी रिंग। सो गाइस, मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि हमारे पास जो अभी जो कोरोइड वाली लेयर थी, कोरोइड वाली लेयर को हम वेस्कुलर ट्यूनिक भी कहते हैं, और वेस्कुलर ट्यूनिक की फिर हमारे पास 3 डिवीजन हो जाती हैं। ये मैंने मिस कर गया था कि कोरोइड वाली जो लेयर जो है वो एक्चुअली वेस्कुलर ट्यूनिक होती है। वेस्कुलर लेयर उसके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास कोरोइड होती है। ठीक है, कोरोइड हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हुई हुई होती है, जैसे मैंने आपको बताया, आउटर पिगमेंटेड, इनर वेस्कुलर। उसके बाद जब ये कोरोइड वाली लेयर आगे की तरफ जाती है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिलियरी बॉडी। ठीक है, वो हमारे पास जो कोरोइड वाली लेयर जो है वो आगे की तरफ एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है इनटू सिलियरी बॉडी। अब इस सिलियरी बॉडी के अंदर क्या होता है? ये जो सिलियरी बॉडी जो है, इस सिलियरी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बिल्कुल मीडियल साइड पे यहाँ पे सिलियरी प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? सिलियरी प्रोसेस। ठीक है, ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं? सिलियरी प्रोसेस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको कर्विंग सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कर्विंग क्या है? ये है हमारे पास सिलियरी प्रोसेस। लेट मी शो यू इन अनदर पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, कहाँ गई? ये देखो, ये हमारे पास क्या है? सिलियरी प्रोसेस। ये जो आपको कर्विंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सिलियरी प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास इस सिलियरी बॉडी के अंदर क्या होता है? पैरेलल अरेंज फाइबर्स, मसल फाइबर्स। इस तरीके से मसल फाइबर्स अरेंज हुए हुए हैं। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं मेरिडियोनल फाइबर्स। ये हमारे पास क्या फाइबर्स कहलाते हैं? मेरिडियोनल फाइबर्स। और हमारे पास सिलियरी बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारे पास सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, और हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। एक हमारे पास हमने देखा, हमारे पास ये मेरिडियोनल फाइबर्स, दूसरा हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर फाइबर्स होता है, और पीछे जो है ये हमारे पास सिलियरी बॉडी कंटिन्यू होती है विद द कोरोइड लेयर, जो कि हमारे पास क्या है? जो कि हमारे पास मैंने आपको बताया आउटर पिगमेंटेड, इनर वेस्कुलर, यानी कि वेस्कुलर सप्लाई ऑफ एन आई जो है वो हमारे पास इस है ना कोरोइड वाली लेयर के अंदर रन करी होगी, जो कि फिर हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन आई को, मतलब जो आगे की जो लेयर होगी रेटाइनल लेयर, उसको ब्लड सप्लाई वगैरह देगी। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास स्क्लेरा को भी यही कोरोइड
कोरोइड वाली लेयर जो है वो हमारे पास ब्लड सप्लाई देगी। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि कोरोइड वाली लेयर के अंदर हमारे पास ब्लड सप्लाई है जो कि फिर पूरे आई को सप्लाई करेगी। साथ साथ में कोरोइड वाली लेयर की एंटीरियर एक्सटेंशन हमारे पास सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी के अंदर सिलियरी प्रोसेस, उसके बाद हमारे पास मेरिडियोनल मसल फाइबर्स, पैरेलल मेरिडियोनल मसल फाइबर्स, और सिलियरी बॉडी के अंदर क्या है, सर्कुलर फाइबर्स। फिर हमारे पास सिलियरी जो प्रोसेस है, इस सिलियरी प्रोसेस से आपको कुछ फाइबर्स रेडिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे पास किसकी तरफ जा रहे हैं, आई उस पे लेंस की तरफ जा रहे हैं। लेंस वाला स्ट्रक्चर है उसकी तरफ हमारे पास कुछ फाइबर्स जा रहे हैं। लेंस वाला स्ट्रक्चर है उसकी तरफ हमारे पास कुछ फाइबर्स जा रहे हैं। ठीक है, लेंस वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी तरफ हमारे पास कुछ फाइबर्स रेडिएट होते हुए जा रहे हैं फ्रॉम द सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी प्रोसेस से हमारे पास कुछ फाइबर्स जो हैं वो रेडिएट होते हुए जा रहे हैं, कहाँ पे, टूवर्ड्स द लेंस। सिलियरी प्रोसेस से हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो रेडिएट होते हुए जा रहे हैं टूवर्ड्स द लेंस। और ये जो फाइबर्स जो होते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आई। ठीक है, वी कैन से सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस कहाँ से आया, फ्रॉम द सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से हमारे पास ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स आ रहे हैं जो कि हमारे पास क्या करेंगे, इस लेंस को पकड़ के रखेंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, वो ये कि हमारे पास ये आ गई भाई कोरोइड के बाद सिलियरी बॉडी आगे की तरफ हमारे पास कंटिन्यू होती है एज आयरिस। ठीक है, सिलियरी बॉडी जो है वो आगे की तरफ हमारे पास कंटिन्यू होती है एज आयरिस। सिलियरी बॉडी जो है वो हमारे पास एंटीरियरली कंटिन्यू होती है एज आयरिस। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, सिलियरी बॉडी जो है वो हमारे पास आगे की तरफ कंटिन्यू हो रही है एज आयरिस। ठीक है, सिलियरी बॉडी जो है वो हमारे पास आगे की तरफ कंटिन्यू हो रही है एज आयरिस। ठीक है, फिर आयरिस जो होता है वो हमारे पास इस लेंस को सराउंड करके रखता है। ठीक है, आयरिस जो होता है वो हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इस आयरिस के अंदर भी हमारे पास मसल्स होते हैं। ठीक है, इस आयरिस के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, एक स्पिंटर मसल, एक डायलेटर मसल। आयरिस भी हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, जो वो क्या करता है, वो हमारे पास है ना, ये लेंस की एकोमोडेशन को कंट्रोल करता है कि प्यूपिल को बढ़ाना है कि प्यूपिल को छोटा करना है। जो हमारा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 3D में समझाऊँ कि देखो, सॉरी, ये जो आयरिस जो है, ये जो आपको पिगमेंटेड आयरिस हमारे पास ज़्यादा रखना, पिगमेंटेड भी होता है, उसके अंदर मस्कुलर पार्ट भी होता है। आयरिस जो होता है हमारे पास पिगमेंटेड भी होता है और मस्कुलर भी होता है। तो इसके जो मसल जो होते हैं, ये जो हमारा ब्लैक स्पॉट है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, जो कि हमारे पास लेंस को कवर अप क्या होता है, इस ब्लैक स्पॉट ने क्या किया होता है, लेंस को कवर अप क्या होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दोबारा पिक्चर में समझाऊँ, ठीक है, अब ये रहा हमारा लेंस को जो इन दोनों आयरिस के बीच में जो हमारे पास कवरिंग होगी, ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट जो होगा वो हमारे पास प्यूपिल होता है, और उस प्यूपिल ने हमारे पास लेंस को कवर अप किया होता है। तो लाइट रेज जो होती हैं वो हमारे पास इस प्यूपिल से जारी होती हैं। सबसे पहले कॉर्निया के बाद एक स्ट्रक्चर आएगा जो कि मैं भी आपको बताऊंगा वो, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, प्यूपिल के बाद फिर हमारे पास लेंस। तो लाइट जो होती है वो हमारे पास कॉर्निया से पास होती है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको अभी मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो वहाँ से पास हुई, उसके बाद फिर कॉर्निया, और उसके बाद फिर प्यूपिल से पास होने के बाद फिर लेंस की तरफ पहुंचेगी। तो लेंस को जिसने सराउंड किया हुआ होता है वो है हमारे पास प्यूपिल। आयरिस क्या करता है कि आयरिस या तो प्यूपिल को बढ़ा देगा या प्यूपिल को छोटा कर देगा, या तो प्यूपिल को बढ़ा देगा या प्यूपिल को छोटा कर देगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये है आयरिस क्या करेगा, इस प्यूपिल को या तो बड़ा कर देगा या हमारे पास छोटा कर देगा। बड़ा करेगा फॉर मोर लाइट, छोटा कर देगा फॉर लेस लाइट। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि आयरिस क्या करता है, या तो प्यूपिल को इनलार्ज कर देगा या हमारे पास प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। सो वी हैव गॉट द मसल्स इन द आयरिस एंड दोज मसल्स आर कॉल्ड एज स्पिंटर मसल्स और प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स। यू कैन सी हेयर कि ये रहा हमारा आयरिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आयरिस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मसल नज़र आ रहा है जिस पे मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, लेट मी ड्रॉ इट, अगर हो जाता है तो। ठीक है, ये रहा मार्कर। ये जो पार्ट है ये, ठीक है, यहाँ पे जो मसल होगा आयरिस का, ये है हमारे पास स्पिंटर मसल, और जो हमारे पास थोड़ा सा लेटरल एस्पेक्ट पे जो मसल्स हैं, ये इस मसल्स जो हैं ये हैं हमारे पास डायलेटर मसल्स। ये हमारे पास क्या करते हैं, प्यूपिल को डायलेट कर देंगे, और ये जो मसल जो है वो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। दोनों साइड से प्यूपिल को क्या कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आयरिस जो है, आयरिस का और जो हमारे पास बिल्कुल आउटर लेयर है वो है कॉर्निया। ठीक हो गया। आप एक सेकंड जो चीज़ समझाता हूँ। अब ये देखो, आप
ये रही आयरिस, ठीक है, ये हमारे पास आयरिस। आयरिस, उसके बाद हमारे पास सबसे आउटर साइड पे क्या है, कॉर्निया। आयरिस और सबसे आउटर साइड पे कॉर्निया। जो मैंने आपको बताया कि यार कॉर्निया और आयरिस के दरमियान में एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको भी बताऊंगा, वो हमारे पास कहलाता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड लाइक एक कंपार्टमेंट होगा कॉर्निया और वी कैन से कि हमारे पास आयरिस के दरमियान में, कॉर्निया और आयरिस के दरमियान में, और आप बोलो कि कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया और हमारे पास आयरिस के दरमियान में एक फ्लूइड लाइक चैम्बर बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, कॉर्निया और आयरिस के दरमियान में एक फ्लूइड लाइक चैम्बर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, साथ साथ में आयरिस और लेंस के दरमियान में, आयरिस और लेंस के दरमियान में एक और एक चैम्बर बना हुआ होता है बिटवीन द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, सिलियरी प्रोसेस, आयरिस और लेंस, इनके बीच में एक हमारे पास चैम्बर बना हुआ है, फ्लूइड लाइक चैम्बर, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर। तो जो दो चैम्बर हमें समझ में आए, कौन कौन से दो चैम्बर समझ में आए, एक कॉर्निया और हमारे पास है ना जो हमारी जो आयरिस है, कॉर्निया और आयरिस के दरमियान में जो हमारे पास एक चैम्बर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड लाइक चैम्बर, फ्लूइड फिल्ड चैम्बर, उसको हम कहेंगे एंटीरियर चैम्बर, जिसमें हमारे पास कौन सा फ्लूइड होगा, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इस एंटीरियर चैम्बर के अंदर हमारे पास कौन सा फ्लूइड होगा, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, लेट मी शो यू हेयर, अगर हो एक सेकेंड। सो यू कैन सी हेयर कि ये रही हमारी कॉर्निया, ये रहा आयरिस, और यहाँ पर हमारे पास प्यूपिल होगा। कॉर्निया, आयरिस और लेंस को कवर किसने किया हुआ होगा, प्यूपिल। तो कॉर्निया और आयरिस के दरमियान में यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है, ये गैप, दिस गैप इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर, और इस गैप को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर। इस गैप को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, आयरिस, लेंस को सराउंड किया हुआ होगा बीच में प्यूपिल ने, प्यूपिल यहाँ होगा। ठीक है, साइड की तरफ हमारे पास आयरिस, ठीक है, आउटर साइड पे कॉर्निया, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और उस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, उस चैम्बर को हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। इसी तरीके से लेंस, सिलियरी बॉडी, ठीक है, लेंस, सिलियरी प्रोसेस, सॉरी, लेंस, सिलियरी प्रोसेस, आयरिस। हम कह सकते हैं कि आयरिस और लेंस, और वी कैन से सिलियरी प्रोसेस और लेंस, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये जो एम्प्टी स्पेस, जहाँ पे हमारे पास ये फाइबर्स जो हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स के, वो रेडिएट कर रहे हैं, इस स्पेस को, ये वाला जो स्पेस जो है, ठीक है, आपको नज़र आ गया अच्छे से, ये वाला जो स्पेस जो है जहाँ पे हमारे पास ये फाइबर्स रेडिएट कर रहे हैं, ये वाला स्पेस हमारे पास कहलाता है पोस्टीरियर चैम्बर। ये वाला स्पेस हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेस बिटवीन द आयरिस एंड द लेंस, और वी कैन से स्पेस बिटवीन द सिलियरी बॉडी एंड द लेंस, दैट स्पेस इज नोन एज पोस्टीरियर चैम्बर। ये भी हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर चैम्बर। अब हमें ये देखना है कि यार ये जो फ्लूइड जो है एंटीरियर चैम्बर का, वो कहाँ से आता है। तो ये जो सिलियरी प्रोसेस जो हैं, ये हमारे पास फ्लूइड निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, फिर ये फ्लूइड जो होता है वो हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है, वहाँ से हमारे पास प्यूपिल पे जाएगा, प्यूपिल को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद फिर वो हमारे पास इस एंटीरियर चैम्बर में वो हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, वो हमारे पास इस एंटीरियर चैम्बर के अंदर क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, और वो हमारे पास न्यूट्रिशन देगा, किसको, कॉर्निया को न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, कॉर्निया को हमारे पास सारी चीज़ें सप्लाई करेगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई, रिफ्रैक्टिव मीडियम के तौर पे काम करेगा। सारा समझ में आ गया कि पोस्टीरियर प्रोसेस ने हमारे पास जहाँ पे फ्लूइड निकाला, ठीक है, जिसको हमने कहा कि भाई पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर इसने फ्लूइड सीक्रेट किया, वो फ्लूइड फिर हमारे पास इस प्यूपिल के ऊपर क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद फिर वो हमारे पास इस एंटीरियर चैम्बर के अंदर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। आने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, आने के बाद हमारे पास ऐसे जाएगा कि लेट मी शो यू एन अनदर पिक्चर। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि ये रहा पोस्टीरियर चैम्बर, इस पोस्टीरियर चैम्बर से फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पे प्यूपिल होगा, प्यूपिल को क्रॉस करके ये आ गया एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर में आने के बाद हमारे पास क्या होगा कि स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा के अंदर एक कैनाल बनी हुई होती है। ठीक है, स्क्लेरा के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक कैनाल बनी हुई होती है। स्क्लेरा के अंदर हमारे पास एक वीनस कैनाल बनी हुई होती है, वीनस ब्लड, जो कि हमारे पास कोरोइड के अंदर सारा वीनस ब्लड होता है, आर्टीरियल ब्लड भी होता है, आई का वीनस ब्लड कोरोइड के अंदर जाएगा। ठीक है,
भाई हमें पता है क्या कोरोइड लेयर जो है, कोरोइड लेयर वो क्या है भाई, आर्टीरियल सप्लाई करती है, तो जाहिर सी बात है आई से विनस रिटर्न भी लेगी, मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह भी लेगी। लेने के बाद हमारे पास ये कोरोइड लेयर के अंदर अपनी वेन भी जारी होगी, साथ साथ में हमारे पास कोरोइड वेन्स, कोरोइड लेयर से हमारे पास स्क्लेरा और आउटर साइड ऑफ द आई बॉल, आउटर साइड ऑफ द आई बॉल की तरफ हमारे पास कुछ वेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सीलियरी वेन्स। आउटर साइड ऑफ एन आई बॉल पे हमारे पास क्या होती है, वेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं एंटीरियर सीलियरी वेन। वो अपनी एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच देती है जो कि स्क्लेरा को पियर्स करती है और कोरोइड के अंदर आ रही होती है, ठीक है। एंटीरियर सीलियरी वेन अपनी ब्रांच देती है जो कि स्क्लेरा को क्रॉस करती है और हमारे पास यहाँ कोरोइड वाले लेयर में या सीलियरी बॉडी वाली साइड पे आ रही होती है, ठीक। तो हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर जो है वो या तो हमारे पास इन वेन्स के थ्रू आउटर साइड ऑफ द है ना आई बॉल की तरफ जो वेन्स होंगी उनमें ड्रेन हो जाएगा, या तो हमारे पास एक कैनाल होती है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरल वीनस साइनस। स्क्लेरल वीनस साइनस यानी कि स्क्लेरा के अंदर वीनस साइनस होगा, उस वीनस साइनस के अंदर हमारे पास एक है ना शेलमेंस कैनाल होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है शेलम्स कैनाल होती है, उस शेलम्स कैनाल के अंदर हमारे पास ये चले जाएगा, शेलम कैनाल होती है, उसके अंदर हमारे पास ये फ्लूइड चले जाएगा, फिर शेलम कैनाल से हमारे पास जो है आगे की तरफ जो है वो जो वेनस ड्रेनेज होगा पूरी आई का जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये चले जाएगा, ठीक है। शेलम कैनाल से फिर हमारे पास स्क्लेरा से जो वेनस ड्रेनेज जा रहा होगा आउटर साइड ऑफ एन आई बॉल पे जो वेन्स होंगी उनके अंदर ये ड्रेन हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, हम ये लेयर सेकंड लेयर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास अब बारी आती है लेंस की, अब हमारे पास क्या आती है लेंस की बारी, ठीक है। तो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ लेंस। सो हम लेंस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो लेंस के अंदर हमारे पास क्या है कि ये लेंस का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, लेंस का हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास बिल्कुल पूरे इसके आउटर साइड पे क्या होती है कैप्सूल होता है, इसके पूरे आउटर साइड पे हमारे पास क्या होता है कैप्सूल होता है। कैप्सूल को अंदर की तरफ से लाइन किया होता है बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम से हमारे पास सर्कुलर के तौर पर वो फाइबर्स निकल रहे होते हैं, पूरा फाइबर से फिर हमारे पास जो है ये है ना ये लेंस कवर अप हुआ होता है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम से हमारे पास रेडिएटिंग फाइबर्स निकल रहे होते हैं, सर्कुलर रेडिएटिंग फाइबर्स, उसने पूरा मास ऑफ लेंस जो है वो बनाया हुआ होता है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो है, इसका हमारे पास स्ट्रक्चर, ये जो फाइबर्स जो हैं, अगर ये हमारे पास ये जो फाइबर्स जो हैं, सो गाइस मैं आपको उनके फाइबर्स के बारे में बता रहा था कि ये जो फाइबर्स जो होते हैं ये एक्चुअली कंप्रेस्ड हुए हुए होते हैं। ये जितने भी जो आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या हुए हुए होते हैं, कंप्रेस्ड हुए हुए होते हैं। तो वैसे अगर हमारा लेंस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो डिस्क लाइक होता है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास फाइबर्स कंप्रेस्ड हुए हुए होते हैं तो ये हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। अब सवाल ये है कि यार इन फाइबर्स को कंप्रेस कौन कर रहा है, तो हमारे पास लेंस की तरफ जो हमारे पास फाइबर्स आ रहे थे, याद है मैंने आपको बताया था कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे। अब वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, इनको कंप्रेस कर रहे होते हैं, इस लेंस को क्या कर रहे होते हैं कंप्रेस करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ना कि इनको फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर रहने दें। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं कि इनको ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, ना कि फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर, ठीक हो गया भाई। तो जब हमारे पास कहाँ गई पिक्चर, ये जो फाइबर्स जो हैं ये फाइबर्स इनको कंप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये जो हमारे ये जो सिलियरी बॉडी के जो मसल्स हैं मेरिडियोनल फाइबर्स एंड सर्कुलर फाइबर्स, जब ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये हमारे पास क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं सिलियरी बॉडी को फॉरवर्ड लेकर आते हैं। जब ये फाइबर्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या करते हैं सिलियरी बॉडी को फॉरवर्ड लेकर आते हैं, और ये जो हमारे पास जोनर ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है ये रिलैक्स हो जाता है। याद रखना कि जब ये हमारे पास फाइबर्स मेरिडियोनल फाइबर्स एंड सर्कुलर फाइबर्स जब ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये हमारे पास सिलियरी बॉडी को फॉरवर्ड लेकर आते हैं। ये फाइबर्स फिर जो हमारे जोनुलर फाइबर्स जो होते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं। क्या चीज़ समझ में आ रही है कि यार जब ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिलियरी मसल्स के फाइबर्स जो हैं जब ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वी कैन से कि हमारे पास ये जो सिलियरी मसल्स जो हैं मेरिडियोनल फाइबर्स एंड ये जो दूसरा कौन सा सर्कुलर फाइबर्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये हमारे पास जो सिलियरी बॉडी जो है उसको फॉरवर्ड लेकर आएंगे, ये फाइबर्स रिलैक्स हो जाएंगे। जब ये फाइबर्स हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे तो जो हमारे पास इस लेंस के अंदर के जो फाइबर्स को जो टेंस पोजीशन में रख रहा था या कंप्रेस पोजीशन में रख रहा था वो चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फाइबर्स हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे। ये बोलेंगे यार ये तो खुद ही आगे आ रहे हैं, अब हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये फाइबर्स रिलैक्स हो जाएंगे, सिलियरी बॉडी खुद ही आगे आ जाएगी।
जाएगी और हमारे पास लेंस के अंदर के जो फाइबर होंगे, ठीक है, लेंस के अंदर के जो फाइबर्स जो थे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे और जो हमारी जो लेंस की जो शेप होगी वो डिस्क लाइक हो जाएगी। जब सिलेरी बॉडी हमारे पास कंप्रेस होगी, याद रखना, जब सिलेरी बॉडी की मसल्स हमारे पास कंप्रेस होंगे तो हमारे पास ये जो फाइबर्स जो हैं, जोनुलर फाइबर्स और सस्पेंसरी लिगामेंट, वो रिलैक्स हो जाएगा और इसके अंदर लेंस के अंदर जो फाइबर्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे और लेंस हमारे पास फ्लैट डिस्क शेप में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमें आखिरी चीज़ जो डिस्कस करनी है वो है रेटिनल लेयर। सो गाइज, लास्ट थिंग जो हमारी अब इस आई के अंदर रह गई है वो है रेटिनल लेयर। ठीक है, अगर हम रेटिनल लेयर को देखते हैं तो ये जो हमारी रेटिना जो है, जो कि हमारे पास नर्वस रेगुलेटरी होती है, वी कैन से सेंसेस आई लाइट सेंसिटिव लेयर। ठीक है, रेटिना हमारे पास क्या है, लाइट सेंसिटिव लेयर। ये भी हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। रेटिना भी जो होती है ये भी हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। रेटिना भी जो है ये भी हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। इनर हमारे पास न्यूरल होती है। ठीक है, इनर हमारे पास न्यूरल होती है, यानी कि इसके पास हमारे पास जहाँ पे न्यूरल लेयर के अंदर हमारे पास स्पेशलाइज जो है वो नर्वस सेल्स होंगे फॉर डिटेक्टिंग द लाइट। ठीक है, यानी कि रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे पास इस न्यूरल लेयर के अंदर लोकेटेड होंगे। न्यूरल लेयर के अंदर क्या लोकेटेड होंगे, न्यूरल लेयर जो है वो हमारे पास इनर लेयर है और इस इनर लेयर के अंदर हमारे पास क्या लोकेटेड होगा, इनर लेयर के अंदर हमारे पास लोकेटेड होगा रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया कि यार न्यूरल लेयर है, न्यूरल लेयर के अंदर हमारे पास न्यूरल रिसेप्टर्स होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक, आउटर लेयर जो है वो हमारे पास क्या होगी, पिगमेंटेड होगी। आउटर लेयर जो है वो हमारे पास क्या होगी, पिगमेंटेड लेयर होगी। ठीक है, तो न्यूरल लेयर जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर से आएगी, ये पोस्टीरियर से आ रही है। ठीक है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, एक सेकेंड। सो यू कैन सी कि मैंने थोड़ी यहाँ पे इनोवेशन की है, वो ये है कि देखो ये जो पर्पल से मैंने जो बनाया है ये है हमारे पास न्यूरल लेयर और जो मैंने ब्लू से जो बनाया है ये है हमारे पास पिगमेंटेड लेयर। तो न्यूरल लेयर जो है वो हमारे पास एंटीरियरली जाके हाफ ऑफ द एंटीरियर पार्ट और मिडिल ऑफ द एंटीरियर पार्ट पे जाके एंड हो जाती है। जो हमारी जो न्यूरल लेयर जो है, न्यूरल लेयर जो है यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस मेंशन कर दूँ, ये जो अगर हमारी जो न्यूरल लेयर जो है ये हमारे पास अगर आप देखो तो एंटीरियर पे जाके, एंटीरियर मिडिल और वी कैन से एंटीरियर हाफ पे जाके ये हमारे पास एंड हो जाती है। लेकिन जो हमारे पीछे की तरफ जो लेयर चल रही है जो कि हमारी पिगमेंटेड लेयर है वो हमारे पास देखो बाकी आगे की तरफ कंटिन्यू होगी। वो फिर हमारे पास इस कोरोइड के बाद सिलेरी बॉडी के बाद हमारे पास जोनुलर फाइबर्स के बाद फिर हमारे पास लेंस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इन सब को लाइन करेगी, पोस्टीरियर चैम्बर को लाइन करेगी। ठीक है, इन सब को लाइन करेगी। तो जिस और लाइन करने के बाद फिर हमारे पास उस साइड से भी कंटिन्यू हो जाएगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे ये हमारे पास पिगमेंटेड लेयर पोस्टीरियर साइड से कंटिन्यू होगी, ठीक है, पोस्टीरियर लेयर पिगमेंटेड लेयर जिस पॉइंट पे हमारे पास आगे की तरफ कंटिन्यू होगी और जिस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो न्यूरल लेयर एंड हुई हुई होगी, तो उस एरिया पे, उस पॉइंट पे हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर लोकेटेड होगा, एक वी कैन से लाइन ऑफ डिमार्केशन लोकेटेड होगी जिसको हम क्या कहते हैं, ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा क्या है, लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो कि हमारे पास क्या बताता है कि जहाँ पे हमारे पास न्यूरल लेयर एंड हुई और आउटर पिगमेंटेड लेयर बाकी फिर पूरी कंटिन्यू हुई हुई है। आउटर पिगमेंटेड लेयर कंटिन्यू हुई हुई है और इसी पॉइंट पे, ओरा सेरेटा वाले पॉइंट पे न्यूरल लेयर एंड हो गई। न्यूरल लेयर एंड, बाकी पीछे से हमारे पास आउटर पिगमेंटेड लेयर जो है वो कंटिन्यू हुई हुई है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ओरा सेरेटा। अब ये आ गया हमारे पास रेटिना। इस रेटिना के अंदर ये जो अब इतना सारा खाली एरिया जो है, ठीक है, जाहिर सी बात है तो पूरा आई बॉल का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये जो खाली एरिया जो है, ठीक है, ये इतना सारा खाली एरिया है, ये जो खाली एरिया जो है इट इज़ फिल्ड विद द विट्रस ह्यूमर। ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर से हमारे पास फिल्ड हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे पास जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। उसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड ऑफ द आई, इनसाइड ऑफ द रेटिना। दैट जेली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर। उस विट्रस ह्यूमर में कहते हैं कि एक लाइन बन रही होती है। ठीक है, उस विट्रस ह्यूमर में एक ऐसे लाइन बन रही होती है। हाँ, उस विट्रस ह्यूमर में हमारे पास एक कैनाल बन रही होती है, उसका नाम मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा, पता नहीं, अच्छा सा नाम था, एच से कोई कैनाल का नाम था। तो वो कैनाल बन रही होती है, वो इस वजह से बनती है कि यहाँ से हमारे पास इस ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक वो नर्व होती है, उसको हमारे पास, जैसे हमारे पास है ना, मैं आपको अभी आर्टीरियल सप्लाई जैसे बताऊंगा कि ये ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ रही होती है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी इस ऑप्टिक नर्व को पियर्स करती है, ठीक है, और फिर इस ऑप्टिक नर्व के पाइप में आ जाती है। ठीक है, अगर ये ऑप्टिक नर्व है तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है वो उसकी एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी इसको पियर्स करती है और फिर हमारे पास इस ऑप्टिक
ऑप्टिक नर्व के साथ आगे कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे हमारे पास लेमिना क्रिब्रोसा के पास आके इसको स्क्लेरा को पियर्स करती है। पियर्स करने के बाद ऑप्टिक नर्व और आर्टरीज दोनों के दोनों हमारे पास यूँ पूरे सर्कुलर फॉर्म में रन करना शुरू हो जाएंगी। किसके अंदर? कोरोइड लेयर के अंदर। ये हमारे पास आर्टरी रन करेगी और ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स जो है वो हमारे पास न्यूरल लेयर में रन करेंगे। ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स विल रन इन द न्यूरल लेयर और आर्टरीज कोरोइड लेयर के अंदर रन करना शुरू कर देंगी। तो उसी वक्त फीटस के अंदर, बच्चों में मतलब फीटस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास उसी टाइम पे जब सेंट्रल आर्टरीज ऑप्टिक कैनाल के अंदर आ रही होती है, ऑप्टिक नर्व में आ रही होती है, तो उसी वक्त एक आर्टरी आ रही होती है जिसका नाम एच से था और वो हमारे पास इस विट्रस ह्यूमर तक जा रही होती है। अब जब वो आर्टरी आफ्टर बर्थ डीजनरेट हो जाती है तो उसकी ये कैनाल की जो है वो मतलब ये इंप्रेशन रह जाता है, उस आर्टरी का इंप्रेशन रह जाता है और उसको फिर हम कैनाल लाइक स्ट्रक्चर कह देते हैं, जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक, उसके बाद जो एक आखिरी चीज़ रह गई थी वो ये रह गई है कि हमारे पास यहाँ पे लेट मी शो यू हेयर, सॉरी अगर मैं मार्कर से लूँ एक और, हमारे पास इस न्यूरल लेयर को हम जहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व जिस पॉइंट पे हमारे पास एंटर हुई होती है, जिस पॉइंट पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व एंटर होती है उसको हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट। जिस पॉइंट पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व एंटर होती है, स्क्लेरा के जिस पॉइंट पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व एंटर होती है उसको हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ना सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते, वहाँ पे हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते, तो इसलिए वो हमारे पास इनसेंसिटिव होता है और उसको हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट। उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक स्पॉट। याद रखना, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक स्पॉट। ठीक हो गया भाई, इसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं। उसके बाद ब्लैक स्पॉट के थोड़ा सा लेटरली हमारे पास एक येलोइश कलर का है ना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, येलोइश कलर के हमारे पास एक है ना स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं येलो स्पॉट। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? उस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया। जहाँ पे येलोइश स्पॉट होता है, येलो स्पॉट, उसको हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। वहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द डिस्टेंट विजन, डिस्टेंट दूर के विजन के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स यहाँ पे लोकेटेड हुए होते हैं। ठीक, तो दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन आई।